गिडीगाड़ा मेरे सासू माँ के ससुराल और मेरे पति देव के घर पे। अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर को देखने, तो आप लोग को भी दिखाएंगे। चलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। मैंने आपको बताया था गिडीगाड़ा में हमारा घर है, जो हमारा पहले का मम्मी लोग के टाइम का घर था। तो बहुत बड़ी चढ़ाई हम चढ़ के आए, घर पे पहुंच गए हैं। बट घर पे थोड़ी सी मतलब जिस हिसाब से मम्मी लोग रहते थे उस हिसाब से अब गंदगी तो हो ही जाती है। बट अब यहाँ पे ये वाला घर हमने किसी को दिया है रहने के लिए, तो वो अपना काम वगैरह भी करते हैं और इस घर में रहते हैं। तो आपको एक बार मैं घर भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये थोड़ा पुराना साइड है, ये है हमारा घर। और ये देखो, इस साइड बनाया था मम्मी लोगों ने थोड़ा सा नया घर। ये है नई साइड। ये देखो, वैसे बहुत अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाता है कि उस हिसाब से प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ा सा सामान ऊपर नहीं पहुँच सकता है। अब वैसे ऑलमोस्ट जितने भी परिवार थे वो सब लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। जैसे कि मेरी फैमिली वाले गए, फिर वैसे ही आस पड़ोस के चले गए हैं। तो कुछ कुछ फैमिली है यहाँ, और इसीलिए हमने ये वाला घर किसी को ऐसे ही रहने के लिए दिया है। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद मेरे हस्बैंड आए हैं, कम से कम 13-14 साल बाद या 8-9 साल बाद ऐसे कुछ आए हैं। तो वो एक भैया से बातें वगैरह कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना घर दिखाया जाए। तो अभी जस्ट हम लोग तालेश्वर मंदिर से आए हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब यहाँ खटी माँ की जैसी गर्मी है। ये देखो कैसी धूप लगी है यहाँ पे, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो इसके चारों तरफ ऐसा है, ये पूरा जंगल हो गया है। मम्मी बताती थी पहले ऐसा जंगल कुछ भी नहीं था, क्योंकि मम्मी लोग रहते थे सफाई वगैरह सब कुछ करे रहते थे। ये कोई भी इतना मतलब यहाँ सब खेती वेती करते थे, ये सब ऊपर मम्मी मुझे बताई रहती थी कि हम लोग ऐसा करते थे, जंगल भी जाते थे सभी। ये इधर ये मक्के वगैरह सब, ये जो नीचे खेत है ये सभी में मक्के वगैरह लगाते थे, सब केले होते थे। ये आम के पेड़ हैं, बहुत सारे आम होते थे, मम्मी बताती थी ना। बट अभी तो पत्ते पत्ते दिख रहे हैं, हुए होंगे बट हम लोग पहुँचे नहीं हैं, हमें आने से पहले ही ख़त्म हो गए हैं इसीलिए। वरना तो मम्मी बोली थी बहुत बड़े आम होते हैं। तो अब वही होता है, छोड़ी हुई चीज़ छोड़ी हुई रह जाती है इसीलिए। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से भटेड़ी वाले घर पे जाएंगे। मतलब हमारे पहाड़ पे भी हमारे 2 घर हैं, एक है गिडीगाड़ा और एक है भटेड़ी में, और तीसरा घर है हमारा खटीमा में। तो इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग काफ़ी सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, मेरी शादी के बाद भी, कि हम लोग जाएंगे, बट ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं रहा था। तो लेकिन अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं इसीलिए। क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है ना, इसीलिए मम्मी भी थोड़ा सा मना कर रही थी मुझे कि अगर नहीं जा पाओगे तो मत जाना। बट मेरे हस्बैंड कहाँ मानते हैं, उनने बोल दिया कि नहीं हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख के आएंगे। इसीलिए ये तो होता ही है कि अपने घर की याद तो आती है। ये कब से सोच रहे थे मुझे अपना घर देखना है, घर देखना है, तो इसीलिए ये आ गए हैं। वरना मम्मी कह रही थी अगर ज़्यादा वो होगा तो जैसे नहीं जा पाओगे, क्योंकि मंदिर में भी चलना है ही। मंदिर में गए पहले, थकान तो खैर बहुत हो गई थी, फिर हम लोगों ने कहा क्यों ना चले ही जाते हैं, फिर तो बार बार मौका मिलता नहीं है इसीलिए। बट बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर पे आके, अपना सब कुछ देख के कि हाँ सब कुछ अभी भी सुरक्षित है, घर सुरक्षित है, हमारी जो ज़मीन है वो सुरक्षित है, पेड़ सुरक्षित है, सब कुछ है। बट ऐसा है कि अब पता नहीं कब मौका मिलता है पूरी फैमिली के साथ आने का। हो सकता है कि
1-2 साल में आए मम्मी भी, हम लोग भी उस टाइम के लिए, या मतलब देखने ओनली। तो बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, हम दूसरे वाले घर पे भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। से है ये पूरा, आम के पेड़ भी हैं यहाँ। ये इतना बड़ा आम का पेड़, ये देखो ये है चूक नींबू का पेड़। ये पूरा नेपाल दिख रहा है, ये इंडिया नहीं है, नेपाल है वो पार साइड। ये है किले, बहुत खतरनाक पूरा पूरा थमाला हुआ ठहरा है यहाँ। ये पूरा इतने बड़े बड़े गोगे हुए रहते थे। ये अपनी जमीन का निरीक्षण कर रहे हैं। देखो बता रहे हैं सभी को, भैया को कि ऐसा करना ऐसा करना। होता ही है गाइस, अपनी छोड़ी हुई चीज़ को देखने तो आना ही पड़ता है कभी ना कभी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पहले से सोच रहे थे कि आऊँगा और देख के जाऊँगा, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो गया, पेड़ वगैरह सब ठीक है, घर कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि यादें हैं भाई इनकी। यहाँ देखो कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ चलते हैं। आज तो बड़े खुश हो गए हो आप। चलो फिर अपने घर में, अभी कौन खुश नहीं करता। अच्छा चलो फिर। अब इन्हें अपना घर देख लिया था, खुश हो गए हैं। अब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक ऊपर को आते समय तो हाथ पकड़ पकड़ के आ रहे थे कि चलो चलो चलो। यस ऑफ कोर्स, मैं तो भाई अपने घर को छोड़ूंगी नहीं, मैं आते रहूंगी अब तो। ये क्या है? क्या है? क्या बोलते हो? कड़ी पत्ता। ये है? हाँ कड़ी पत्ता। यस कितने होते हैं हमारे वहाँ? कड़ी पत्ता है ये। जो मार्केट में बिकते हैं, ये देखो। ये कड़ी पत्ता है। देखो ये है ना, जो चीज होती है वहाँ उस चीज की कदर नहीं होती है, ये तो है यार। यहाँ तो पूरा एकदम, क्योंकि आप लोगों ने छोड़ दिया ना तभी जंगल हो गया, वरना तो कहाँ ही होता ना। हाँ वही तो। अब कोई क्यों ही करेगा फिर ना। यहाँ डर भी लग रहा है, सांप वाप के भी डर रहते हैं। अब जैसे ये भी है ना, जैसे हम लोग छोड़ के चले गए वैसे तो सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से, है ना। अब कोई भी यहाँ यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं बताऊँ। पलायन का मतलब ही यही है, क्योंकि रोजगार है नहीं, पानी की कितनी प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा यार। आप देखो ये नदी दिख रही है ना, इसके पास ही है रोड, देख लीजिए ना। रोजगार है नहीं, आदमी क्या करेगा? इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग अब रहते नहीं हैं, चले गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थक गए आप? नहीं तो अभी भी एनर्जी बची है आप में? तो बटेड़ी पहुंचूंगा। अब हमें बटेड़ी जाना है, बटेड़ा इनके गांव दूसरे। आपके पास कितने गांव घर थे ना यहाँ? वैसे 2 घर थे यार, आपने क्यों छोड़ा? ये पेड़ है जिसमें मम्मी चढ़ा करती थी। अभी ये भी बुढ़ा हो चुका है। चढ़ती थी मम्मी सच में इसमें? फिर पूछना मम्मी से। मम्मी भाई और तो क्यों लटके रहती थी? कैसे पूछना कि मम्मी कितना पेड़ पे चढ़ती थी। अच्छा ये देखो मम्मी का इतना बड़ा पेड़, यार चढ़ती कैसे होगी मम्मी? ये तो सभी पेड़ों में मम्मी चढ़ती थी। वो घर किसका है? अब देखो ये मक्के बोर हैं लोगों ने, हाँ तो इनके